नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन डाकला। हो रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। लेकिन आज भी कुछ मन में घबराहट है, डर है। कुछ प्रॉब्लम्स इंसान के ऊपर आती हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाले की बात भी करूंगा अभी। लेकिन जो सिद्धू मूसेवाले का 295 नंबर का जो गाना था कि मुसीबत ते मरदा ते आंदी रहंदी है। मुसीबत का आना जाना जीवन का एक अभिन्न अंग है, और सभी लोग कहीं ना कहीं इस वक्त से गुजरते हैं। और जो इस वक्त का सामना करता है वही कहीं ना कहीं विजेता कहलाता है। दोस्तों, एक दो बातें मैं करूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा आपसे, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर जरूर करें। बहुत से मित्रों के फोन आ रहे थे, इसलिए आज मुझे लाइव होना पड़ा। बाकी मेरे मन की इच्छा तो नहीं थी। चलिए, नहीं छोड़िए, ये पर्सनल बातें हैं, और पर्सनल बातें पर्सनली रहें तो ही ठीक रहता है। पहली बात दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले की। कल 6 बजे से पहले सिद्धू मूसेवाले को मैं भी एक होनहार गायक, जिसको बहुत से लोग लीजेंड कह रहे हैं, और एक बहुत अच्छा व्यक्ति जो विदेश की धरती को छोड़ के अपने गांव में आकर बसा, और इतनी अच्छी आवाज का धनी, और इतने अच्छे गाने, सब कुछ अच्छा। और जब मूसेवाला की हत्या की गई, उस समय से हम भी दिमागी रूप से कहीं ना कहीं परेशान थे, और दिल में एक दर्द था। होना भी चाहिए एक अच्छे गायक के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए। जब तक वो आपकी नज़रों में अच्छा है, जब तक उसकी असली सोच क्या है, उसका असली मुद्दा क्या है, वो असलियत में चाहता क्या है, जब तक आप के सामने वो चीज़ें नहीं आती, तो ऐसे कलाकार, ऐसे गायक, ऐसे म्यूजिक कंपोजर, और ऐसे जो एक स्टाइल, वो बहुत शानदार था। और जिसके लिए सिद्धू मूसेवाले को हमेशा हमने सैल्यूट किया। और सही न कैसे कहीं उस दिन आंखों में आंसू भी आए। लेकिन कल जब 6 बजे उनका एक ये जो SYL के नाम से गाना रिलीज हुआ यूट्यूब के ऊपर, उस समय बड़ा एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी थॉट, और एक अजीब सा परिवर्तन अचानक मन के अंदर खुद ब खुद आया कि एक ऐसा गायक जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया, जिसको एक गांव के बच्चे को करोड़पति बनाया, अरबपति बनाया, उसके गानों को इतना पसंद किया। चलिए, गाने तो तभी पसंद किए जाते हैं जब वो अच्छे हों, गायक अच्छा हो, नहीं तो हर किसी के गाने को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जब कल 6 बजे उसका SYL नाम का गाना सुना, जिसके अंदर पूरा का पूरा जहर है, जहर उगला गया है, हरियाणा और हिमाचल की डिमांड की गई है, और SYL का पानी तो छोड़ो, ये कहा गया कि एक टुपका भी नहीं देंगे, और भी कई ऐसी बातें कही गई जो देश की अखंडता को, हमारे जो अंदरूनी इमोशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं खराब करते हैं। तो वो देख के बड़ा मन में मन विचलित हुआ। और जो एक उसके प्रति जो एक इमेज बनी थी कि एक महान गायक, एक महान म्यूजिक कंपोजर, और एक महान आदमी, जिसने कांग्रेस से ही टिकट लिया, कांग्रेस की टिकट पर ही लड़ा, हार गया। श्री राहुल गांधी जी उनसे मिलने उनके घर भी गए। लेकिन जब कल 6 बजे SYL नाम का उनका एक गाना देखा, तो वो गाना कहीं ना कहीं बहुत भड़काऊ, और उस गाने को हम गाने की श्रेणी में रख ही नहीं सकते। देखिए, हर व्यक्ति अपने धर्म से प्यार करता है,
जब मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने धर्म से प्यार करता हूँ, उसके बाद मैं रोड हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी से प्यार करता हूँ। जो हमारे सिख भाई हैं वो जो उनकी आस्था है 10 गुरुओं के अंदर और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, वो उसका आदर सम्मान करते हैं। मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं, जो भी है नहीं जो भी बातें हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल एक गाने के अंदर जो एक जहर उगला गया, उससे कहीं ना कहीं मन बहुत खराब हुआ, और मेरा ही नहीं करोड़ों लोगों का मन खराब हुआ। और जो एक श्रद्धा लोगों के मन में सिद्धू मूसेवाला के प्रति थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 70% डिक्लाइंड हुआ वो चीज़। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक गायक हैं तो आप कोई ऐसे गाना गाएंगे जिसमें देशद्रोह की बदबू आ रही हो, जिसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडे छुपे हुए हों, जिसके अंदर भाईचारा तोड़ने की बातें की गई हों। ये तो कानून है। जब हरियाणा बना था तो उस समय ये सारी की सारी चीजें लिखित में डिसाइड हुई थी कि SYL का कितना पानी हरियाणा को दिया जाएगा। और श्री सिद्धू मूसेवाले जी ने कहा कि पानी तो छोड़ो, पंजाब और हरियाणा हमें वापस दो, चंडीगढ़ हमें वापस दो, और पानी का तो एक टुप का भी नहीं आपको वापस मिलने वाला। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई और जो गोल्डी बराड़ है, जो इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, अब रीजन कुछ भी रहे, सिद्धू मूसेवाला के जो गाने थे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हथियारों का और एक गुंडागर्दी का, और ये जो SYL का गाना सुना, इसको सुन के तो बिल्कुल ही दंग रह गए। एक ऐसा महान कलाकार जिसको लोग पूज रहे थे, उसका थॉट प्रोसेस एक ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो ये तो थी एक सिद्धू मूसेवाला की बात। दूसरी बात दोस्तों शेयर करें, अभी कुछ दिन पहले, नाम शायद मैं गलत कोट ना कर जाऊं, विक्रम कल्याण, जो कि दुर्गा कॉलोनी में रहते थे, उन्होंने आत्महत्या की। जो नहर है, जो हमारा ओएसिस कॉम्प्लेक्स है, उसके पास जो नहर बहती है, मोटरसाइकिल खड़ी करके उसके अंदर छलांग लगा दी, और 2 या 3 दिन बाद उनका शव गोताखोर प्रगट सिंह की मदद से पानीपत के आसपास मिला। तो इस विषय में कोई भी कहीं मुझे आवाज उठती नजर नहीं आई, और आवाज उठनी चाहिए थी। आत्महत्या कोई ऐसे नहीं कर लेता। आत्महत्या आदमी तभी करता है जब उसको पास उसकी आंखों के सामने चारों ओर सिर्फ अंधेरा हो, उसको कुछ दिखाई ना दे, उसको अपने बच्चे भी दिखाई ना दे, उसको अपनी धर्मपत्नी भी दिखाई ना दे, उसको अपना परिवार भी दिखाई ना दे। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। विक्रम भाई चला गया, हमें दुख है। एक तो मैं चाहता हूं कि जो भी विक्रम भाई को जानते हो या उनकी फैमिली को जानते हो, मैं नहीं जानता पर्सनली तौर पे ये दुर्गा कॉलोनी में कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फैमिली का एक नंबर मुझे ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि मैं पर्सनली उनसे जाके मिल के, अगर वो एग्री करते हैं, कुछ बात बताना चाहते हैं समाज को सचेत करना चाहते हैं, समाज हित की कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस हो, नौकरी हो, प्रॉपर्टी हो, ये उतार चढ़ाव लाइफ का एक हिस्सा है। बदलाव हमेशा निश्चित है। आज वो मुगल जो कभी भारतवर्ष पर शासन करते थे, जो लाल किले और जिन्होंने ताजमहल तक बनवाए, आज उनके वंशज ढूंढने से नहीं मिल रहे, और अगर कोई मिल रहा है तो कोई कहता है कि कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है। यही हालात टीपू सुल्तान के साथ है। तो वक्त तो बदलेगा, बदलता रहेगा, लेकिन ये जो आकाश है और जो जमीन है,
ये सिर्फ एक रहने वाली है और हम सब लोग किराएदार हैं। चाहे हम अपनी ज़मीन पे बैठे हैं उसके हम किराएदार हैं, चाहे हम मकान पे बैठे हैं उसके हम किराएदार हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और आत्महत्या जैसा एक पाप है ये कि आप उन लोगों को बेसहारा छोड़ गए जिनको आपकी सख्त जरूरत थी। तो ये मैटर क्या है, और दूसरा ऐसा कोई और मैटर आगे से ना आए, इस विषय में एक परिचर्चा बहुत जरूरी है। और वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप एक नंबर जरूर प्रोवाइड करें उनकी फैमिली का, ताकि मैं उनसे बातचीत कर पाऊँ। और तीसरा मुद्दा एक और है जिसका मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता, कल या परसों में करेंगे। हमारे समाज से एक व्यक्ति हैं जो बहुत बीमार हैं और जिनको उस बीमारी से उभरने के लिए गरीब परिवार से कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत है। और वो आर्थिक मदद हम उस रूप से नहीं कि वो फंड ये वो इस तरह का कोई कार्य करें। हम सिंपल तौर पर उन उस गांव के मौजूद लोगों के साथ बैठकर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस परिवार की मदद करें। खुलासा मैं कल करूंगा परिवार की परमिशन मिलने के बाद। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, बाकी समाज बहुत आगे जा रहा है। हर रोज हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी सोशल मीडिया का जहाँ भी यूज़ हो रहा है कि हमारे हर दिन 5-10 बच्चे अमेरिका या दूसरे देशों में पहुंच रहे हैं। अब अपने परिवार को छोड़ना सबसे बड़ा एक जीवन का कष्टदायक पल रहता है। अपने परिवार से दूर रहना 10-10 साल के लिए, जब तक पीआर नहीं हो जाते। इस बीच में बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं। जो बच्चा जाता है बाहर उस पर भी आती हैं, और जो उसका परिवार चाहे भाई हो बहन हो उन पर भी आती हैं। और जब 8-10 साल का एक बदलाव हो जाता है तो रिश्ते ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। एक दूसरे की परवाह खत्म हो जाती है। एक दूसरे के बारे में सोचना इंसान की जो मशीनरी है वो ऑटोमेटिकली खत्म कर देती है। लेकिन वही बात है, जीवन एक अटल सत्य है और इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। जब यहाँ पर रोजगार नहीं है तो बाहर भी जरूर जाना पड़ेगा, और उसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। तो दोस्तों कल आपसे जरूर बात करूंगा। और ये विक्रम कल्याण का जो केस है इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। आत्महत्या होगी, वो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई, और इस तरह की कोई और घटना समाज के अंदर ना हो। इससे पहले भी एक निसिंग से या कतलाड़ी से सोहन नाम के एक व्यक्ति ने नहर में कूदा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कोई एक नौटंकी की, और लोग परेशान हैं, लोगों के काम नहीं चल रहे, लोग के रिश्ते नहीं हो रहे। हर आदमी कहीं ना कहीं टेंशन में है, कोई बीमारी से है, कोई किसी चीज से है। तो हिम्मत और हौसला रखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ज्ञान है कि आप हिम्मत और हौसला ना खोएं, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है और जिसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है उसे पता है कि किस तरह से वो अपना बचाव करे। लोग इंसल्ट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसीलिए मैं पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया से दूर हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा क्राइसिस में हूँ और मैं नहीं चाहता कि कुछ लोगों के साथ बिजनेस है, लेन देन चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कि कोई व्यक्ति आकर इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर कोई मेरी इंसल्ट करे तो मुझे डर लगता है। ज्ञान वही आदमी देता हुआ अच्छा लगता है जो खुद ज्ञानी हो और जिसका सारा का सारा चीज़ें एस्टेब्लिश हों और सब कुछ। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, और कल बात करेंगे आपसे, लंबी बात करेंगे। और इस विषय में जो भी आपके कमेंट हो, जो भी आपकी इंक्वायरी हो, कि आगे से कोई आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए। और ये एक बहुत बुरी बात है
और इस केस के इन्वेस्टिगेशन, इस केस के अंदर पूरा डीप जाना बहुत जरूरी है। जिस भी भाई के पास उसके परिवार का नंबर हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके वो नंबर जरूर प्रोवाइड करें, ताकि हम उसके परिवार से मिल सकें और कारण जान सकें कि कारण क्या रहा इसके पीछे। आरोप है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। अंधेरा है, रोशनी करवा दो। साहब हाँ जी। और हो सुरेंद्र भाई, क्या हाल है? ठीक है? बढ़िया जी, आप सुनाओ। ठीक ठाक है। काफी दिन बाद दर्शन हुए। बस कुछ दिक्कतें हैं, परेशानी है, जीवन का एक बुरा फेज है, बीत जाएगा। तबीयत तो ठीक है ना? दिखते तो तबीयत ठीक भी खराब है, है। तबीयत भी खराब है। पीछे थोड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था और पैर से अच्छे से चला नहीं जा रहा था, लेकिन अभी रिकवरी है। शुगर अच्छा, लेवल बढ़ गया था, तो इसलिए थोड़ा मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से काफी दूर रखने की कोशिश की। ये बहुत जरूरी है। रेस्ट भी जरूरी है लाइफ में। पहले तो हेल्थ है, बाकी तो चलता रहेगा। सबसे पहले अपनी हेल्थ है और हाँ, रेस्ट भी है, सब कुछ सारी चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। और सुनाओ। हाँ जी। बाकी बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कल याद किया, बहुत आपने फोन भी किए और जानबूझ के आपके फोन नहीं उठाए, नहीं नहीं, तो वो उसके लिए क्षमा। ठीक है। ठीक है डाकला साहब। नेट सर। ठीक है, ठीक चलो है। शेयर करना दोस्तों, और कल मिलते हैं, कल लंबी गुफ्तगू करते हैं। ओम तत्सत। नमस्कार।